अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी लास्ट टाइम आपने कौन सा लेक्चर, कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा था जो वीडियो लेक्चर आप देखें जो ऑनलाइन दिया हुआ है, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्यों भाई, कोई क्वेश्चन है? जी बच्चों, पिछली दफ़ा लेक्चर नहीं हुआ था, लेकिन आपको जो ऑलरेडी लेक्चर हो चुका था उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, यानी वो दूसरी क्लास के साथ हुआ था, और मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर को आप देखिएगा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछिएगा। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें ओके हैं? क्यों भी क्लास माइक ऑन करें, कुछ हाँ ना तो करें ना पहले। यस सर, तकरीबन ऑलरेडी ओके ही है। अच्छा, और इसका मतलब उससे आगे फिर फर्दर चलते हैं। चलें जी, ठीक हो सॉरी गया। सर, मुझे डिले का आ रहा था आपकी आवाज़, मेरी तो थोड़ी देर बाद में पहुंची। हम्म, चलें उसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पिछले का वो थोड़ा सा टच है कि आर ई की बात कर रहे थे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में, कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द वर्ड्स बिगनिंग विद ए के साथ अगर स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा। कि आपने अब ये इसकी जो है वो मिथ तो आपके जहन में आ गई कि इसमें क्या होता है कि जब बात हुई आल स्ट्रिंग्स की, अब ये क्या है, एंडिंग इन बी, सॉरी बिगिनिंग विद ए था, तो आपने क्या करते हैं, ये स्टार्ट में ए देते हैं। इस तरह ए देने का मतलब ये है कि ये ए तो मस्ट है। अब ये जो है इससे आपने रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स बनानी है। इसका ये बात तो क्लियर है ना सबको कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, ये रेगुलर। सर हमें स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। अब शेयर हो रही। यस सर, अब ओके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए बी ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए इज दिस वन। इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना कि कैसे बनती है बिगिनिंग विद ए के लिए। नो सर, कोई नहीं। किसी को अगर मसला है तो पूछ ले। नहीं, अच्छा। सर अ- रिपीट कर दें, मैं आज पहले दिन क्लास में आया हूँ। अच्छा, रिपीट कर दो, ठीक हो। यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये कि आपके पास ये कोई लैंग्वेज है, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है।
जी, पहले नंबर पे ये चीज़ है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है, इससे all strings can be formed with concatenation of A and B। आप इससे जो है सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं, कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग। मसलन आपने फर्ज किया, आपने बनानी है ए बी ए, ये आपने बनानी है। अब ये स्ट्रिंग इससे कैसे बनेगी? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है इस एस्ट्रिक का क्या मतलब है। एस्ट्रिक का मतलब है 0 or more instance of this a plus b। स्टार का मतलब क्या है? 0 or more instances of a b। इंस्टेंस का क्या मतलब है? कॉपी समझ लें। अब अगर फर्ज किया, अगर आप 0 करते हैं तो इसका मतलब आपने ये कर दिया। 0 का मतलब ये कुछ नहीं लिया, तो उसके नतीजे में क्या बनेगी? उसके नतीजे में एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। उसके नतीजे में क्या बनेगी? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी एक इंस्टेंस लेना है, क्या लेना है? एक इंस्टेंस लेना है, तो फिर आपके पास जो है वो स्ट्रिंग क्या बनेगी? फिर आपने क्या कहा कि ये एक ले ली, कंट्रोल एक ले लिया, इसका एक इंस्टेंस। अगर आपने 2 इंस्टेंस लेने हैं तो इसका मतलब ऐसे 2 इंस्टेंस ले लिए, 3 लेने हैं तो 3 ले लिए। ये है इंस्टेंस। ठीक है। अब अगर फर्ज किया, अगर आप एक इंस्टेंस लेते हैं तो इस a प्लस बी का क्या मतलब है? a प्लस बी का मतलब है a और b, या आप a ले सकते हैं या आप b ले सकते हैं। इसमें से ये लिख सकते या a ले हैं, बी सकते ले हैं। सकते हैं। अगर आपने a बनाना है तो आपने a ले लिया और b डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपने b लेना है तो b बना लिया, a डिस्कार्ड। अब फर्ज किया आपने ये स्ट्रिंग बनानी है, तो इसके कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 ये हैं और 4 ये, 8 कैरेक्टर हैं। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? इसके 8 इंस्टेंसेस चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब आपने क्या सर किया? इनके सब इंस्टेंस में से एक एक मूवी वर्ड उठा लेंगे, जो जो हमें जी बाद जी, दूसरे डिस्कॉर्ड करते जाएंगे। हाँ जी, बस दूसरे डिस्कस करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने ये लैंग्वेज बना ली, या ये कह सकते हैं कि दिस वर्ड बिलोंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। अब यस हम सर, बताइए ये अब तो कैसे उठाने डेफिनेशन से मतलब। डिफाइन है ना कि कोई भी स्ट्रिंग ना कंकैटिनेशन के थ्रू बन सकती है। कोई अच्छा, भी स्ट्रिंग, ठीक ऑल है, स्ट्रिंग जितनी भी है। ठीक है। अब आ गई इसकी डेफिनेशन कि हमने कहा था कि डिटरमिन करें रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद ए। हमने क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए जो, अब देखो एक चीज़, यहाँ पे जो लैंग्वेज बनाई, इसमें चाहे आप ए से स्टार्ट कर लें, चाहे बी से स्टार्ट कर लें। बी से स्टार्ट करें वो भी बन जाएगी, ए से स्टार्ट करें वो भी बन जाएगी। बन जाएगी ना? इससे सारी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं, चाहे ए से ऐड करने वाले बनाए, चाहे से बी से ऐड करने वाले बनाए, चाहे ए से स्टार्ट करने वाले बनाए। ये इसमें तो सारी बन जाएगी। अब हमने वो नहीं बनानी। हमने क्या बनानी है? हमने ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें हर स्ट्रिंग स्टार्ट ए से ही हो। हर स्ट्रिंग बी से ए स्टार्ट, से स्टार्ट है। बी जी, ए से स्टार्ट है। नहीं, आप ए से कैसे स्टार्ट है? आप इसमें अगर फर्ज किया ये बनाना चाहते हैं, आप इसमें ये बनाना चाहते हैं, ये बन जाती है ये स्ट्रिंग। अगर आप ये बनाना चाहें तो आप इसके 4 इंस्टेंस लें, हाँ, 4 चार इंस्टेंस, का है इसका। 4 चार इंस्टेंस, इंस्टेंस है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ना? यस सर, डेफिनेटली। तो हमें तो वो रेगुलर एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें ये वाली चीज़ ना बन जाए, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग ना बने जो बी से स्टार्ट हो।
और इवन ये भी ना बने एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी भी तो ए से स्टार्ट नहीं होती। हमें तो सिर्फ वो स्ट्रिंग्स चाहिए जो ए से स्टार्ट हो। वो कौन कौन सी स्ट्रिंग हैं जो ए से स्टार्ट हो, इसमें एम्प्टी भी शामिल नहीं है और बी वाली भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लिखने का मतलब ये है कि ये ए तो आना ही आना है, कोई भी स्ट्रिंग बने ये तो लाजमी आ गया। अब बाकी इसके आप रेप्लिका बना सकते हैं। तो मतलब उसके साथ ए का ये मतलब है कि हर इंस्टेंस ए से स्टार्ट होगा। जी जी, हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। आपने इसके तो ऊपर ये इसका बाइंडिंग, मतलब है कि ये रेगुलर बाइंडिंग एक्सप्रेशन होगा। लगा जी, आपने ये बाइंडिंग लगा दी कि स्ट्रिंग कोई भी हो। इवन आप जीरो इंस्टेंस ले लेते हैं, आप क्या करते हैं जीरो इंस्टेंस ले लेते हैं, देन ये आपने जीरो इंस्टेंस ले लिया, तब भी वो खाली ए बनेगा, तो वो भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट हो रही है। अब इससे रेगुलर इससे के साथ एम्प्टी नहीं बन मतलब सकता जी। मतलब बाहर ए साथ में तो ए लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ए मतलब स्टार्ट में ए, उसके बाद जैसे कि नई चाहे उसकी और भी स्ट्रिंग बनी है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ये वाला ए तो लाजमी ही आएगा हर एक के साथ, इसके आप अपने जितने मर्जी रेप्लिका बना लें, इसके रेप्लिका बनेंगे, ये ए तो लाजमी आएगा। वो आप जीरो आर मोर लगे, स्टार का मतलब जीरो आर मोर है ना, तो उसके आप जीरो आर मोर लगा सकते हैं, मगर इसका जरूर आएगा। तो एक जरूर लगता है। जी, एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? यस सर, क्लियर है। अच्छा यस सर। अच्छा, अब अगली चीज है, अगली उसने कहा कि डिटरमिन करें रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका बिगिनिंग और एंडिंग सेम लेटर से हो। बिगिनिंग और एंडिंग किससे हो? सेम लेटर। अब बिगिनिंग और एंडिंग सेम लेटर का मतलब अब कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी है सिंगल करेक्टर की, कि मसलन खाली ए अगर है तो वो भी बिगिनिंग और एंडिंग सेम है, ठीक है ना। या फिर खाली बी है, खाली भी है, वो भी बिगिनिंग और सेम है वो एंडिंग, भी। वो भी बिगिनिंग और एंडिंग सेम है। तो वो जो बिगिनिंग और एंडिंग है वो हम अचीव कर लेते हैं किससे? अब इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि सिंगल करेक्टर वाले बने, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म हो। वो जो पहली पॉसिबिलिटी है ना, सिंगल ए या सिंगल बी, वो इससे कवर हो गई, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है बड़ी स्ट्रिंग्स के लिए। अब बड़ी स्ट्रिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ए से स्टार्ट हो, दरमियान में कुछ भी हो, दरमियान में कुछ भी हो और एट पे एंड हो, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बी सर, बी से स्टार्ट हो, दरमियान में कुछ भी हो कुछ भी हो। और एंड फिर बी से हो। ऐसे ही है ना। यस सर। तो अब पहले वाले के लिए क्या हो गया, स्टार्टिंग ए एंडिंग ए और दरमियान में क्या है, एनी स्ट्रिंग। या बी से स्टार्ट और बी से एंड और दरमियान में एन स्ट्रिंग। तो ये क्या बन गई, यस सर, एंडिंग एंड स्टार्टिंग विद सेम लेटर। सही हो गया सर। ठीक हो गया। अब अगली है कि एंडिंग विद बी, बी से एंड हो, तो वो ये हो गया, स्टार्ट में कुछ भी, एंड विद बी। और ये है वर्ड नॉट एंडिंग इन ना इन ए, कि ए से एंड ना हो। अब उसकी दो पॉसिबिलिटी है। ए से एंड ना हो का मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी है कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग में वो ऐड तो नहीं हो रहा बी से, अगर ए से नहीं हो रहा तो बी से भी नहीं हो रहा, तो वो क्वालिफाई करती है, यस सर। एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्वालिफाई। और दूसरी वही है
कि अब एंड ए से ना हो तो फिर किससे होगा, बी से होगा ना, तो एंडिंग विद यस सर। बी वाली होगी और स्टार्ट में जनरल। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या है, या तो वो बी से एंड होगी या इस इंस्टेंस को ज़ीरो कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी ना, अगर इस इंस्टेंस में ज़ीरो लेंगे दरम्यान में कुछ नहीं होगा, एम्प्टी बन जाएगी। अगर एक भी इंस्टेंस लेंगे तो वो एंड करेगा बी से, और इससे जो है बाकी वो, ये दोनों सेम है, ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है। अगर इसके अंदर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे है। तो बस उन्हें थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड सा करके लिखा हुआ है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है। क्योंकि मैं सर वो जब लास्ट में वो उसे खत्म करेंगे या तो उसे जीरो इंस्टेंस बना देंगे, हम्म। अगर कोई और बनाएंगे तो उसके भी एंड बी पे करेंगे। एंड भी होगा, अगर एक इंस्टेंस भी बनेगा तो वो बी तो लाजमी आ जाएगा। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अगली लैंग्वेज है इवन इवन, कि जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन है। अब वो कैसे आ सकते हैं, मतलब अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो ठीक है, दोनों ए और बी जीरो हैं, इवन इवन ही है। दूसरी ये हो सकती है कि दो ए हों और बी ज़ीरो हों। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो बी हों और ज़ीरो ए हो, ये भी इवन इवन है। इसके अंदर अगर ज़ीरो बी है और चार ए हैं, इसके अंदर दो ए और दो बी हैं, इसके अंदर भी दो ए और दो बी हैं। ये सारी जो है ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो गई जो इवन इवन के इवन पे मुताबिक, जो खत्म होते हैं। जो जिसमें नंबर ऑफ ए भी इवन है, नंबर ऑफ बी भी इवन है, खत्म कुछ नहीं इवन है। होता। यस सर, ये पहले भी, ये तो इजी था। इजी था, ये इसकी नहीं इजी था, ये है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। ये ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। ये तो इसको एक्सप्लेन किया ना, ये तो इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बताई ना। रेगुलर एक्सप्रेशन तो ये है हारी। यस सर, इसमें भी सेम वही है, स्ट्रिंग्स को अलग अलग किया हुआ है। जब कैसे? देखें यहाँ पे दो ए है तो उसमें दो बी, जो बी की नई जगह वहाँ पे जीरो जीरो है। अच्छा एक काम करें, आप इसको पता चल जाता है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। फर्ज किया हमने ये बनाना है 4a, तो कैसे बनेगा, कौन आंसर करेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के, तो बताएं जी कैसे बनेगा। सर ये डबल ए और डबल बी है। हम्म। इन दो एक्सप्रेशंस को वो ले लिया हमने, ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो साइन है इसके अंदर। हम्म। यानी अगर आप कहें कि इस स्टार के अंदर ये पूरा इंस्टेंस है इसका, इस स्टार हाँ के जी। लिए पूरा इंस्टेंस है ये जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया, और सर। इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है कि डबल ए आ जाए, दूसरी हाँ जी। पॉसिबिलिटी है कि डबल बी आ जाए, यस सर। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीसरी पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि आपने टेट्रा ए लेना है तो इस इंस्टेंस को दो मरतबा यूज़ कर लें। यस सर, ये जो फर्स्ट वाला है। ठीक हो गया। अच्छा अगर आपने ये बनाना है डबल ए डबल बी, तो पहले इंस्टेंस में डबल ए ले लें, दूसरे में डबल बी ले लें। दूसरे में से डबल बी लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अगर ये आपने ये बी ए बनाना है, फिर क्या करेंगे। सर ये जो थर्ड वाले के पार्ट में से बी ए ले लेंगे हाँ जी। और ए बी उसी में। अच्छा थर्ड वाले के पार्ट में से पहले ये बी ए ले लिया, हाँ और जी। आखिर वाले में यहीं से पर यहीं पे क्या, सर बी ए लेना है, ए बी लेना, ये ए बी बी। बी ए लेना है, हाँ जी सर, फिर वो लास्ट से एक और बी ए लेंगे। एक बी ए ले लेंगे। अच्छा अगर हमने ये लेना है कि बी ए के दरमियान में चार दफ़ा, बी ए के दरमियान में चार ए लेने हैं डबल ए, यानी ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ इनके दरमियान में लेनी है।
सर फिर ये थर्ड के जो सेकंड ब्रैकेट में है उसमें से डबल ए उठाएंगे इसमें से 2 दफ़ा डबल ए उठा लेंगे। 2 दफे। हाँ जी, पहले जो है उसको एम्प्टी लेते थे, अब इसमें से इसके एम्प्टी हाँ जी, कि उसमें डबल ले सकेंगे क्योंकि जी इसके साथ तो स्टेरिक ऑलरेडी उन्होंने लगाया हुआ जी जी, अब समझ आ गई कि ये कैसे वर्क कर रही है। है। यस सर। It is important to be clear about the difference of the following regular expression। इन दोनों को आप डिफरेंट करते हैं कि दोनों एक ही चीज बनाते हैं। जरा चेक करें। जी, दोनों में कुछ डिफरेंस लगा? सर डिफरेंस तो है, लेकिन अगर हम उन दोनों के सारे को कॉमन कर लें तो फिर सेम एज इट इज दोनों सेम हो जाते कॉमन से हैं क्या आर मरा? वन की। कॉमन से क्या मरा है? सर अगर हम इनकी कंकैटिनेशन पे के थ्रू कह रहे हैं कि वो नहीं, क्या दोनों से सेम स्ट्रिंग्स बनती हैं कि डिफरेंट बनती हैं? या कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो नीचे वाले से बनती है ऊपर वाले से नहीं बनती, या कोई ऐसी है जो ऊपर वाले से बनती नीचे वाले से नहीं बन सकती? सर है कुछ तो है। मसलन बताओ, मिसाल के तौर पे। सर जैसे हम ए का अलहदा नल स्ट्रिंग नहीं, बना फर्क क्या, सकते हैं और ऐसे नहीं आपको बात समझ। मैं कहता हूँ जी, हाँ जी ए बी स्ट्रिंग बनानी है, वो ए बी खाली ए और बी, ठीक है, वो ठीक है सर। दोनों से बन जाएगी। दोनों से सर बन जाएगी। कैसे? सर नीचे वाले का तो सिंपल है, ए बी कंकैटिनेशन कर लेंगे उससे हो जाएगी। नीचे वाले से तो बन गई है, ऊपर वाले से ए बी बन सकती है? यस सर, हम उधर से फर्स्ट स्टेटमेंट से ए उठा लेंगे, बी सेकंड में से बी। नहीं, इसका ऊपर वाले का क्या मतलब है, ए स्टार का क्या मतलब है? कि हम ए की मल्टीपल स्ट्रिंग्स वो बना सकते हैं मल्टीपल को इंस्टेंस, इंस्टेंस, बिल्कुल या ठीक हो। जीरो या मल्टीपल। ठीक हो गया। और बी स्टार का क्या मतलब है? बी का भी सेम एज इट इज, ठीक। और प्लस का क्या मतलब है? कि ये पहले प्लस होंगे। और और का क्या मतलब है? या सिर्फ ए बना सकते हैं या सिर्फ बी बना सकते हैं, दोनों नहीं बना सकते। ओके बना सर। दोनों बना सकते हैं इसमें? नहीं सर, जब डेफिनेटली ये और का साइन है तो या तो हम ए की से बनवा सकते हैं स्टेटमेंट या बी से। हाँ, तो ए और बी का मिक्स कुछ नहीं बन सकता आर वन में। सही हो गया। ठीक है, ये ओके। यही बात लिखी हुई है। आर वन डज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कंकैटिनेशन से कोई भी स्ट्रिंग जो बनती है वो नहीं बना सकता। ओके सर। ठीक हो गया। यस सर। आगे इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। Two regular expressions are said to be equivalent if they generate same language। अब जैसे ये है, ये नीचे वाली है आर वन और आर टू, ये दोनों एक ही लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन देख के बताएं कि इससे कौन सी स्ट्रिंग बनती है। जी, सर ये जो R2 है, ये इसकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की तो एंडिंग ए पे हो रही है और सेकंड वाले की बी पे। तो कौन सी बनती है? क्या सर? R1 इवन तो नहीं है? इवन ये तो आपने देख के बताना है ना बेटा। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, आपने बताना है, पूछना नहीं है। जी, ये तो डेफिनेट नीचे भी लिखा हुआ कि इनकी एंडिंग ए और बी पे हो रही है और हम्म, क्लियर भी है सामने। हाँ R2 की हाँ, एंडिंग
ए पे हो रही है और बी सेकंड स्टेटमेंट की बी बी पे हो रही हाँ है, वैसे मतलब ए और बी बी दोनों पे हो रही है। जी जी आर यहाँ वन पर में भी सेम एज इट इज है। जी जी दोनों में सेम ऐसे है। वो कह रहा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर द लैंग्वेज एंडिंग विद डबल ए आर डबल बी। डबल बी। अब देखिए इसके अंदर भी ये है। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली, इसमें क्या है एनी स्ट्रिंग, और इसका क्या मतलब है कि लास्ट में या डबल ए आएगा या डबल बी आएगा। इसको जो है वो अलग अलग करके लिख दिया है कि या तो इससे लैंग्वेज बनेगी या इससे बनेगी। एक में डबल ए से एंड हो रहा है, एक में डबल बी से एंड हो रहा है, दरमियान में ये आर है। आर का मतलब ये है ना कि इधर से बना लो या उधर से बना लो। यस सर। ठीक है, अब बात आ गई कि चूंकि दोनों से एक ही लैंग्वेज बन रही है तो इसलिए आर वन इज इक्विवेलेंट टू आर टू। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बाकी लोग यस सर। बाकी ने 8 लोग हैं और 8 लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो इसमें से भी 6 लोग सो रहे हैं, क्यों भाई? मैं तो आपको बिल्कुल वो क्लास वाले माहौल की तरह ही पढ़ा रहा हूँ इसमें वो। अच्छा आगे जो है हमारे पास कुछ ऑपरेशन हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे। फर्ज किया एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, ठीक है, और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है R2। ठीक हो गया। तो कहता है कि R1 को R1 में ऐड करें, इसको कहते हैं R1 यूनियन R2। जब रेगुलर एक्सप्रेशन के यस दरमियान ये सर। जो प्लस लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ यूनियन। रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो क्या होगा, यूनियन से ये इस तरीके से दरमियान में प्लस लग जाएगा। यस सर। और ये जो है कंकैटिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जब कंकैटिनेशन लिखेंगे तो इन दोनों को साथ लगा देंगे। अच्छा अब एक और चीज़, ये तीसरा है क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर करेंगे तो इसके ऊपर स्टार लग जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट पहले नंबर पे देखिए, इसका इसका क्या मतलब था? इस रेगुलर एक्सप्रेशन की वर्डिंग क्या थी? एग्जैक्टली डबल ए डबल ए। आर एग्जैक्टली डबल बी। यस सर। ठीक है, और इसका क्या मतलब था? ए आर बी। बी। ठीक हो गया। अब इन दोनों यस का जब यूनियन लिया, यूनियन का क्या मतलब है कि डबल सर, ए जो डबल बी। दोनों में है उन्होंने ऐड कर दिया जाएगा। इसका नहीं, अब इसका मतलब क्या हुआ? डबल ए बना लो या डबल ई बी बना लो या सिंगल ए बना लो या सिंगल बी बना लो। ये सिंगल बी। ठीक है। अब यस सर। जब कंकैटिनेशन कहा तो इसमें क्या हो गया कि डबल ए या डबल बी से स्टार्ट होगा, सिंगल ए या सिंगल बी पे ए खत्म या होगा। सिंगल बी पे खत्म ये होगा। क्या होगा? कंकैटिनेशन। कि ये भी आएगा ये भी आएगा। इसमें क्या था कि चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो। इसका क्या हुआ कि दोनों जुड़ के बनेंगे। और क्लीन क्लोजर का क्या मतलब था कि डबल इसमें इसमें सिर्फ क्या बनता था, या एक दफ़ा डबल ए बनता था या डबल बी बनता था। और क्लीन क्लोजर का क्या मतलब है? डबल ए जितनी मरतबा चाहे बना लो, डबल बी जितनी मरतबा चाहे बना लो, जितने मर्जी इसके इंस्टेंस बना लो, लूप लग गया इसके ऊपर। इन्फिनिट लूप है। R1 के ऊपर लूप लग गया। ओके सर। समझ आ गई? ये थे 3 जी ऑपरेशन, सर। यूनियन का, कंकैटिनेशन का और क्लीन क्लोजर का। ठीक ये। हो? अच्छा जी सर। अभी यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ और रेगुलर लैंग्वेज से दोबारा स्टार्ट करता हूँ दूसरी क्लास के लिए। ओके सर। 5 मिनट लगेंगे।